Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने ईसाया चैप्टर 62 वर्स 1, 2 और 3 में से लिया है। आइए हम वचन, परमेश्वर का पाक वचन पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में अर्पित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, we are so thankful to you for your unconditional mercy and blessing in the name of Jesus Christ. With the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, you had blessed us with the word of God. Father, Lord, make us able to meditate on the word of God and receive abundant blessing according to your promises which you had given in the most holy book, that is the Holy Bible. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and amen. Isaiah 62 verse 1 till 3, and I speak in Hindi and in English. मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूँगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूँगा, जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा, तेरे एक नए नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चरित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बनेगी, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। I'll read in English. Isaiah 62 verse 1, 2 and 3. I will speak out to the encourage Jerusalem. I will not be silent until she is saved, and her victory shines like a torch in the night. Jerusalem, the nation will see you victorious. All their kings will see your glory. You will be called by a name given by the Lord himself. You will be like a beautiful crown for the Lord. This is the word of God. Praise be to God. Amen. आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने एक बार फिर परमेश्वर के बेशकीमती प्यार और परमेश्वर की अपने प्रिय जन और अपने चुनी हुई कौम के प्रति एक जो एग्रेशन के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा चाहत के साथ प्यार करने का नज़रिया बताया गया। यहाँ पे लिखा गया, परमेश्वर कह रहे हैं, मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूँगा। यहोवा परमेश्वर अपनी चुनी हुई कौम के लिए कह रहे हैं कि वे सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहेंगे, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूंगा। He will not take rest. कब तक? यहां लिखा है, जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। That means परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर की चुनी हुई कौम के विषय में परमेश्वर तब तक चुप नहीं रहेंगे, तब तक वे विश्राम नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर अपनी चुनी हुई कौम को एक अंधेरे में जलती हुई टॉर्च, जो अंधेरे में सबसे अलग दिखती है और एक डार्क रूम में रोशनी कर देती है, और एक धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। दैट मीन्स
परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के विश्वासियों में इतना ज्यादा समा जाएगा परमेश्वर के अनकंडीशनल लव के द्वारा, कि जब आप बहुत दूर कहीं खड़े भी होंगे भीड़ में, आप एक धधकती मशाल की तरह आपकी रोशनी दूर से ही प्रकट हो जाएगी। आप दूर से ही पहचाने जाएंगे कि वे जन हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने इन्हें बहुतायत से बरकत दी है। आगे लिखा गया इसी दूसरे वचन में, इसी चैप्टर में, तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे। हु विल? राष्ट्र विल सी योर धार्मिकता, और समस्त राजा तेरी महिमा, तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चरित होगा। लॉर्ड विल कीप योर नेम। यरूशलेम जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, इज़राइलाइट जो परमेश्वर के चुने हुए कौम है, आज चाहे आप अपने आप को जेंटाइल्स कहें, चाहे आप अपने आप को कैथोलिक कहें, चाहे प्रोटेस्टेंट कहें, या अन्य कोई किसी उसमें डिनोमिनेशन में आप अपने आप का परिचय दें, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वे सब केवल एक जिंदा परमेश्वर यहोवा की उपासना करते हैं, और यहोवा परमेश्वर की बरकत जिस जिस जन पे इन भिन्न भिन्न प्रकार की कलीसियाओं में है, वे केवल परमेश्वर की बरकत के द्वारा जाने जाते हैं, केवल परमेश्वर के प्यार के द्वारा जाने जाते हैं। आगे लिखा गया, तू प्रभु के हाथ में गौरवपूर्ण मुकुट बनेगी, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय क्रीटी बनेगी। In English I'll read, you will be like a beautiful crown for the Lord. परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने अपने चुने हुओं को अपने सिर का ताज के बराबर समझ लिया। यहां लिखा, you will be like a beautiful crown for the Lord। किसके लिए? यहोवा परमेश्वर के लिए। ये वो कांटों का ताज नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के सिर पे रखा गया बिफोर द क्रूसिफिक्शन। ये वो बरकतों का ताज है जो परमेश्वर ने अपने लिए तुम्हें चुना। और परमेश्वर का प्यार देखो, हम परमेश्वर की पैरों के धूल के कण के बराबर भी नहीं, और परमेश्वर ने अपने प्यार में कितनी खूबसूरती से कहा, यू विल बी लाइक अ ब्यूटिफुल क्राउन फॉर द लॉर्ड। टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एवरीबडी नोज कि जो क्राउन है वो सिर पे पहना जाता है, पैरों में रखा नहीं जाता। तो परमेश्वर ने इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया अपने चुने हुओं को, अपने विश्वासियों को, कि उन्हें अपने साथ नहीं, अपने सिर के ताज के बराबर समझा, और अपने वचन में परमेश्वर ने बताया। सो मेरी आप सब से यही दरख्वास्त है, यही दुआ है और यही रिक्वेस्ट है कि केवल जिंदा परमेश्वर यहोवा के दिए हुए वचनों को पढ़ो, और परमेश्वर यहोवा की सामर्थ में सामर्थ पाओ और विजयी रहो। ये परमेश्वर का पाक कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर, हर एक विश्वासी, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर पर, मेरे घर परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरी वाइफ पर, हमारे घर परिवार के हर एक सदस्य पर, मेरे भाई पर, अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन एंड आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट यू हैड गिवन अस the word of God. Father Lord, you had make us able to read and meditate on the word of God, man. You had tell us on every
reading that how much you love us, Father Lord. Make us able to stay faithful to you, Father Lord, and make us able to be the crown for you, Father Lord. Make us able to have a very strong faith in the living Lord. यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी, प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु माँ मरियम के नाम में. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our every day's bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name we ask this prayer. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed is the fruit of the womb, Lord Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit, be with you all and also with me, my wife, our kids, my brother, and our family members, now and forevermore. In the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen.